हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर छाया करता है, जिसलिए हम प्रभु यीशु के नाम से आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमें बढ़ाते हैं और बचाते हैं। बहुत सारे लोग आज का दिन देखने न पाए, प्रभु ने हमारी सहायता की है। बहुत बार हम कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिनकी हमें, प्रभु को पता है कि ज़रूरत हमें नहीं है, मगर फिर भी हम मांगते हैं। कुछ चीज़ों को हम नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर का देखना हमारे देखने से अलग है। प्रभु जानते हैं कि क्या होगा और क्या करना अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा है। प्रभु जानते हैं। जिस तरह हम वचन में देखें तो मरकुस 10 उसकी 35 में प्रभु के पास प्रभु के 2 चेले आते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु, तेरी महिमा में मैं तेरे दाएं और मैं तेरे बाएं बैठूंगा। और वो दोनों यही कह रहे थे कि हम तेरे दाएं बाएं बैठें जब तेरी महिमा में तू आएगा। प्रभु उनसे कहते हैं, प्रभु ने उनसे कहा कि अपने दाएं अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। प्रभु ने उनको साफ कह दिया कि तुम अपने मन में ऐसी बातें मत सोचो कि कौन मेरे दाएं मेरे बाएं बैठेगा, जबकि तुम ये सोचो कि अगर तुम बड़े बनना चाहो तो एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के सेवक बनो, तभी तुम स्वर्ग में ऊंचे समझे जाओगे। इसका क्या फ़ायदा होता अगर प्रभु उनकी बात मान लेते और अपने दाएं और अपने बाएं बैठने के लिए उनको वायदा दे देते। प्रभु हमें कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देंगे जिसको हम समझ ना पाएँ। अगर वो सिर्फ बैठने के बारे में बोल रहे थे तो सिर्फ बैठने से काम नहीं चलता। अगर हम कहें कि हमें हवाई जहाज़ में बैठना है तो हवाई जहाज़ में बैठने से हम हवाई जहाज़ को चलाना नहीं सीख जाएंगे। प्रभु हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं देंगे। तो इन सब बातों में हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी ऐसी बातें ना सोचें जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जिनकी कोई वजह नहीं है। ऐसी प्रार्थनाएं हमें नहीं करनी। हमें जेन्युइन प्रार्थना करनी है कि हाँ प्रभु, तू मेरी बुद्धि को बढ़ा, तू मेरी ताकत को, मेरी सामर्थ्य को बढ़ा। मेरे हाथों में तेरा सामर्थ्य आए, मेरी बुद्धि में तेरी समझ आए और मैं कारोबार में बढ़ूं। प्रभु मुझे बढ़ाए। कुछ भी मांगने से पहले प्रभु की समझ का मांगना, प्रभु की समझ का आना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी किसी भी नई चीज़ की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले प्रभु की समझ, प्रभु की बुद्धि ज़रूर मांगें। प्रभु हमारे साथ है। कभी भी जल्दबाजी में या फिर नाराज़गी में या गुस्से में या उदासी में कभी भी ऐसे फैसले मत लें जिनके बारे में आपको बाद में सोचना पड़े। हमेशा प्रार्थना करें, उसके बाद ही जब आपका मन तैयार हो तभी आपको बड़े फैसले लेने हैं, तभी आपको उन फैसलों पर काम करना है और अपने आप पर और प्रभु पर भी ज़रूर भरोसा रखना है कि मैं जो काम करूँगा प्रभु मेरे साथ चलेंगे, मैं जो कहूँगा प्रभु मेरे साथ चलेंगे, मैं जो काम पक्का करूँगा प्रभु मेरे साथ चलेंगे। हमें खुद कर प्रभु पर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पर, अपने परमेश्वर पर, अपने सामर्थ्य खुदा पर हमें भरोसा रखना है और हम ज़रूर बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार हैं, हम विश्वास करते हैं इस प्रार्थना में हम चंगे होंगे और हम समझ को पाएंगे, सामर्थ्य को पाएंगे, बुद्धि को पाएंगे। इस प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु के नाम से अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से हर एक बुरा आत्मा जो हमारी समझ को रोकता है, अभी इसी वक्त प्रभु के फायर से चले निकले और भागे। आज प्रभु की फायर को, प्रभु की सामर्थ्य को अपने ऊपर मांगे, अपनी आंखों को बंद करें यीशु के नाम से। आज हर एक कमजोरी का आत्मा, हर एक आलस का आत्मा,
हर एक बुद्धि को कमज़ोर करने वाला आत्मा, समझ को रोकने वाला आत्मा प्रभु यीशु के नाम से फायर के साथ अभी इसी वक्त जाता रहे। फायर के साथ भागे प्रभु यीशु के नाम से, भागे प्रभु यीशु के नाम से। फायर के साथ हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक आलस का गंदा आत्मा, हर एक बुद्धि को रोकने वाला आत्मा, हर एक बीमारी का आत्मा, जल टोने का आत्मा, सपनों में गलत संबंध बनाने वाला आत्मा प्रभु यीशु के आत्मा से अभी इसी वक्त निकाला जाए। प्रभु यीशु के आत्मा से सब कुछ हो सकता है। प्रभु के आत्मा से अभी इसी वक्त आपके जीवन में कार्य हो, आपके परिवार में कार्य हो, और हर एक बुराई, हर एक इम्प्योरिटी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिविटी, ईवल स्पिरिट, ईवल डिजीज यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाता रहे। फायर के साथ जाता रहे, फायर के साथ जाता रहे, फायर के साथ। प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, विश्वास करें। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, और सब कुछ तेरे पवित्र नाम से, यीशु नाम से मांग कर कहते हैं, आमीन।